नमस्कार। आज आप सभी लोगों से एक मामले के बारे में बात करना चाहूँगा। आप सभी मेरे स्क्रीन के सामने देख भी रहे होंगे कि बेसिकली मामला है क्या। मामला है बीपीएससी के बारे में। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बीपीएससी जो है बिहार में पब्लिक सर्विस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ मामला हुआ है, उस मामले के बारे में बात करना चाहूँगा। तो हम एक एक करके मामले के बारे में आपसे बात करेंगे। मैं किसी की तरफ से या किसी के खिलाफ होकर नहीं इस बारे में बात करूँगा। एक अप्रत्यक्ष रूप से, आई एम सो सॉरी टू से दिस, लेकिन मैं एक किसी की तरफ ना झुकाव रखते हुए इस बारे में आप सभी लोगों को अवगत कराऊंगा, बताना चाहूँगा, ताकि आप सभी लोगों को भी पता लग पाए। हो सकता है आप लोगों ने इस बारे में बात करी हो, लोगों से आपस में पढ़ा हो, न्यूज़ चैनलों में देखा हो, सुना हो, अखबारों में पढ़ा हो, लेकिन इस मुद्दे के बारे में बात उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ फादर, करंटली मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कल को क्या कहते हैं अभी भी स्टूडेंट हैं और कल को एक वयस्क स्टूडेंट बनेंगे, वयस्क अभ्यर्थी बनेंगे, और उनके साथ ऐसा हो वो मैं नहीं चाहूँगा और आप लोग भी नहीं चाहेंगे। तो ये कुछ चीज़ों में मुझे परेशानियां लगी हैं, कुछ चीज़ों में मुझे बीपीएससी से भी परेशानियां हैं, कुछ चीज़ों में मुझे स्टूडेंट से भी परेशानियां हैं, कुछ चीज़ों में मुझे प्रशासन से भी परेशानी हुई है। लेकिन मैं सिर्फ उस बातों को उठा सकता हूँ, उठाकर ही उस बातों को क्या कहते हैं किया जा सकता है, वरना विपक्ष तो पता नहीं किस बात के मुद्दे उठा रहा है। जो मुद्दे एक्चुअल में उठाने चाहिए उस बात को नहीं उठाना चाहता है कोई। जिस बात को नहीं उठाना है या जिस बात के बारे में बात नहीं भी करनी चाहिए उस बात के बारे में बात करते हैं। तो मैं आज आप लोगों से बीपीएससी के बारे में बात करूंगा। तो बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी 70वीं सीसी प्रीलिम एग्जाम्स 13 दिसंबर को कंडक्ट करवाए। 912 सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम किए गए। 912 सेंटर्स, जहां पर एक सेंटर जो कि बापू परीक्षा परिसर है, जो कि पटना में है, तो वहां पर कुछ परेशानियां हुई, जिसके बाद बीपीएससी को ये पता लगा, तो बीपीएससी ने वहां की परीक्षा स्थगित कर दी और उस परीक्षा को दोबारा से कराने के लिए बोल गया। जहां तक मैं अभी पब्लिक डोमेन में जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, मैं सिर्फ उसी के बिहाफ पे आप लोगों से ये बातें बता पा रहा हूँ और बात कर पा रहा हूँ। मैं ना तो वहाँ का प्रत्यक्षदर्शी हूँ, ना ही मेरी वहाँ के किसी से अभी पर्सन से बात हो पाई है। मैंने ट्राई करने की कोशिश करी है, कुछ लोगों से कोशिश करी है बात करने की, लेकिन मेरे पास कुछ लोग पूरी तरह से लोगों के संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उस बारे में मैं बात नहीं कर पाया हूँ। लेकिन हाँ, हो सकता है मैं इस बारे में कुछ और भी करूं, लेकिन अभी उस बारे में बात छोड़ देते हैं। अभी मेरे पास जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, पब्लिक न्यूज़ मीडियाज में जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं, उसके बिहाफ पे मैं बस बात करना चाह रहा हूं। तो बीपीएससी ने 912 सेंटर्स में एग्जाम कराए, जिसमें से एक सेंटर जो कि पटना में स्थित है, बापू परीक्षा परिसर में एग्ज़ाम नहीं हो पाया। एग्ज़ाम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जितना भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बिहाफ पे ये कहा जा रहा है कि पहली बात तो वहाँ पर परीक्षा में जो पेपर एग्ज़ाम शीट्स आई हैं, एग्ज़ाम शीट्स 5 मिनट लेट आई। दूसरा, उसके बाद कुछ लोगों ने जब एग्ज़ाम पेपर मिल गए तो इन्विजिलेटर जो भी वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम में पेपर बांटने के लिए टीचर आए हुए थे जो वहाँ पर थे, उन्होंने पेपर बांटना शुरू करा। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक डोमेन के हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स ने उन पेपरों को छीना और
ये बोला कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं उन्होंने देखा होगा और देख के बोला कि ये सारे क्वेश्चन तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे या ट्विटर पे ये सारे क्वेश्चन आए हैं, लीक हो गए हैं। और उसके बाद वो सारे पेपरों को लेके पूरे हॉल में भागते रहे, बापू परीक्षा परिसर परिसर में एग्जाम सेंटर जो था वहां पर वो भागे और सभी के सभी कमरों में अलग अलग बच्चों को सूचित करने की कोशिश की। तो जब ये बात पता लगी तो इसके बाद बीपीएससी को इन्फॉर्म किया गया। बीपीएससी ने क्या कहते हैं इस बात की जब हुई तो उसके बाद परीक्षा को वहां पे रद्द कर दिया गया। तो ये एक पूरा मामला है अभी तक। उसके बाद स्टूडेंट्स की फिर ये डिमांड आने लग गई कि आपने सिर्फ एक जगह पे परीक्षा को रद्द किया है, आपको सभी जगह परीक्षा रद्द करना चाहिए और रद्द करके दोबारा से सभी जगह परीक्षा कराना चाहिए। तो बीपीएससी ने इसके बारे में बोला है, इसके बारे में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी उन्होंने जारी किया है और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ जो कि आप देख पा रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये रहा, रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड 70th कॉम्बाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अगर आप इस को ओपन करेंगे तो ये एक प्रेस विज्ञप्ति दी गई है बीपीएससी के द्वारा, जिसपे उन्होंने बताया है कि दिनांक 27/12/2024 को परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को पूरे राज्यों के केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराना क्यों संभव नहीं समझा। बेसिकली जो 912 सेंटर है, 912 सेंटर्स पे उन्होंने पुनर्परीक्षा कराना क्यों संभव नहीं समझा, उसके बारे में एक प्रेस रिलीज की गई है। और इन्होंने ये सारी प्रेस रिलीज विभिन्न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे इसका प्रसारण करवाया है। लेकिन उसके बाद ये बताते हैं कि कुछ मीडियाज ने इनकी बातों को कहते हैं तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। तो जहां तक अभी हम अगर देख पाए तो यहाँ से नीचे से अगर आप पढ़ेंगे दूसरे पैरे से तो यहाँ पे लिखा है, इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक जो कि राजेश कुमार सिंह जी जो हैं बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने फिर से स्पष्ट किया है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य अभ्यर्थी के हित में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करना है। ठीक है, आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक, सत्य से परे आरोपों और नारेबाजी के आधार पर किसी केंद्र की पुनर्परीक्षा कराने या ना कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता है। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब है कि जो लोग भी आकर के कहते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या भ्रामक तरीके से कहते हैं, नारेबाजी करके कहते हैं, अगर पुनः परीक्षा कराने के लिए बोलेंगे तो उसके आधार पर हम नहीं करा सकते हैं, लेकिन पुनः परीक्षा कराने के और आधार हो सकते हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ी की गई है, आपकी तरफ से आपको कोई गड़बड़ी लगी है जो कि तो आप उस टाइम बता सकते थे। जैसे कि 912वीं सेंटर जो भी पटना में सेंटर है, बापू परीक्षा परिसर, वहां पर इनको पता लगा तो उन्होंने वहां पर की परीक्षा रद्द कर दी। तो ऐसे यहां पर देखिए, मैं किसी के साथ नहीं हूं, किसी के खिलाफ नहीं हूं। गलती यहां पर बच्चों की भी है, स्टूडेंट्स की भी है, बीपीएससी की भी है। बाकी अभी आगे हम और बात करेंगे किस किस की और गलती भी है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन की भी गलती है, राजनीतिक समाजों की भी गलती है, राजनीतिक जो अपना समावेश है उसकी भी गलती है। लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हमारा मुद्दा रहेगा स्टूडेंट्स और बीपीएससी के बारे में। तो बीपीएससी अपनी प्रेस रिलीज के थ्रू ये बता रही है कि हम आपके नारेबाजी के आधार पर पुनः परीक्षा नहीं करा सकते हैं। आयोग किसी भी केंद्र की परीक्षा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन या अन्य अकाटाए प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द करने अथवा पुनर्परीक्षा कराने या ना कराने का निर्णय लेता है। तो बेसिकली एज पर द प्रेस रिलीज जो ये कह रहे हैं, प्रेस रिलीज के आधार पे ये कह रहे हैं कि अगर
आप नारेबाजी करेंगे या सत्य से परे आरोप लगाएंगे तो उसके आधार पर तो हम परीक्षा नहीं करा सकते। लेकिन परीक्षा में अगर आपके पास कोई एविडेंस है, आपको लगता है कि कुछ एविडेंस है आपके पास, उस टाइम आपकी कुछ परीक्षा में, पहली बात तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये सुनना चाहिए था कि अगर परीक्षा परिसर में आपको उस टाइम कोई गलती लग रही है, आपने उस टाइम क्यों नहीं आवाज उठाई। सबसे देखिए, क्वेश्चन तो एज अ इंडियन सिटीजन मेरे दोनों तरफ क्वेश्चन जाएंगे। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या कहते हैं बीपीएससी का समर्थन ले रहा हूं या सिर्फ स्टूडेंट का समर्थन लूंगा। मैं स्टूडेंट का भी समर्थन लूंगा। जिस तरह की कार्रवाई स्टूडेंट्स पे हुई है उस तरह की कार्रवाई होनी नहीं चाहिए थी। स्टूडेंट्स वहां पर अहिंसक तो थे नहीं, सॉरी, स्टूडेंट वहां पर हिंसक तरीके से तो कार्रवाई कर नहीं रहे थे, चुपचाप बैठकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर क्या कहते किसी यातायात को परेशानी हुई। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पब्लिक मीडिया से मुझे पता लगा है कि यातायात में भी ज्यादा कोई परेशानी हो नहीं रही थी, और अगर परेशानी हो भी रही थी तो परेशानी हो सकती है। सबको अपना हक मांगने का अधिकार है, स्टूडेंट को भी है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको परेशानी हो रही है तो स्टूडेंट अपना हक मांगना बंद कर दें या मैं अपना हक मांगना बंद कर दूं। उसमें स्टूडेंट्स का भी हक है। थोड़ा सा हक मांगने के लिए थोड़ा सा सबको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और हम भी झेलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं झेली हैं। दिल्ली के आसपास जब कितने किसान आंदोलन हो रहे थे तो क्या हमने परेशानियां नहीं झेली हैं? तो थोड़ा बहुत सबको समझना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने स्टूडेंट्स के ऊपर कार्रवाई की, उन पर लाठी चार्ज किया गया, उन पर वाटर कैनन छोड़े गए। सर्दियों के मामले में बताइए, जिस समय आप क्या कहते हैं अपने शरीर पे एक पानी की बूंद गिराना नहीं पसंद करते हैं, वहां उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई, लाठी चार्ज किया गया, बच्चों को मारा पीटा गया। ऊपर से पटना सेंट्रल की एसपी स्वीटी सहरावत जी अपने इस कार्य को कार्य की सराहना करते हुए बता रही हैं। वो ये दे रहे अपनी तरफ से ये बातें बता रही हैं कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करी, लेकिन अब इनको हटना पड़ेगा। क्यों हटना पड़ेगा? हम भी तो जानना चाहते हैं क्यों हटना पड़ेगा। क्या इस देश में किसी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? आपके कहने के अधिकार, अगर किसी चीज में हमको परेशानी हो रही है तो क्या हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? क्या स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? वहां पर परेशानियां सबको होती हैं और परेशानी को सहना पड़ेगा, और ये हर समाज में सहना पड़ता है सबको। तो लेकिन अभी इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये है, पहले तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स की कमजोरियों के बारे में भी बात करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट में वो ये डिमांड कर रहे हैं कि आप 912 सेंटर्स पे दोबारा परीक्षा कराई जाए। देखिए, जो कि हो सकता है कि कहते कि पॉलिटिकल व्यू भी बोल सकता हूँ मैं, या जैसा भी आप समझिए, मुझे नहीं पता क्या है। जितना मैं जान पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आपको उस टाइम परेशानी थी, सबसे बड़ी बात मैं एज अ आउटसाइडर मेरा क्वेश्चन आता है, अगर आपको उस समय परेशानी थी, अगर आपके सेंटर में उस समय आपको परेशानी लगी कि आपका कैमरा नहीं चल रहा, या टीचर ने एग्जाम लेते हुए टीचर ने कुछ ऐसा करा, किसी स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी, तो आप उस समय बातों को उठा सकते थे। आपने क्या कहते हैं उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करने की कोशिश करी, और अगर आपने की और उसके बाद भी अगर बीपीएससी नहीं कर रहा है तो इसमें बीपीएससी की गलती है। ये तो वहां की बात हो गई। तो ये बेसिकली ये बातचीत है। तो नॉर्मली तो यही है कि बीपीएससी इस बात पे टिका हुआ है कि उनके पास पूरी तरह से एविडेंस नहीं है सारी जगह पे एग्जाम कराने के लिए।
तो इस मत के बिहाफ पे, इस मत के सामने रखते हुए बीपीएससी पूरे 912 सेंटर्स पे तो पुनर्एग्जाम नहीं करा सकती है, पुनर्परीक्षा नहीं करा सकती है। वो सिर्फ बापू परीक्षा भवन में ही पुनर्परीक्षा कराएगी, जो कि 4 जनवरी को फिर से आयोजित किया जाएगा। और ये जो पुनर्परीक्षा सिर्फ बापू परीक्षा भवन में इसलिए की जा रही है क्योंकि जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी प्रतिवेदन और जो भी प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं उसके आधार पे उन्होंने ये निर्णय लिया है। अगर आप लोग, स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों के पास 911 सेंटर्स में कुछ गड़बड़ी हुई है और आप लोगों ने कंप्लेंट कराई है, उसके प्रमाण आप लोग बीपीएससी के पास दीजिए। और अगर उसके बाद भी अगर बीपीएससी नहीं कदम उठाती है तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि बीपीएससी की गलती है। अब हम बात करते हैं बीपीएससी के बारे में। तो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू इंटरव्यूज दिए हैं और वहां पर ये बातें बताई हैं कि वो क्या आधार हैं जिसके बिहाफ पे वो सारे के सारे सेंटर्स पे परीक्षा नहीं करा सकते हैं, पुनर्परीक्षा नहीं करा सकते हैं। पहला तो उनका आधार यही है कि उनके सभी जिला पदाधिकारियों के माध्यम से उनके पास साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल पाए हैं कि ये रीजन हो सकते हैं जिसके बिहाफ पे उन्होंने वो पुनर्परीक्षा कराए हैं। तो पुनर्परीक्षा सिर्फ क्या कहते हैं बापू परीक्षा परिसर में ही कराएंगे, क्योंकि वहां पर हल्ला हुआ, हुड़दंग हुआ बच्चों के द्वारा, जो कि उन्होंने बोला कि ये पेपर तो पहले से ही इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो इसके बिहाफ पे जिला पदाधिकारियों ने उनको अपने प्रमाण प्रस्तुत किए होंगे। अब हमें नहीं पता वो प्रमाण क्या है, लेकिन ये प्रमाण प्रस्तुत किए गए और उस प्रमाण के आधार पर ये बापू परीक्षा परिसर में ये पुनः परीक्षा कराएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बाहर से बैठे हुए, निष्पक्ष बैठे हुए भारत का नागरिक ये जानना चाहता है कि आपने 911 सेंटर से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, क्या आपको वहां से कोई कंप्लेंट नहीं मिली? अगर आपको वहां से कोई कंप्लेंट नहीं मिली है तो आप नहीं कराना चाहते हैं तो हम ठीक है, मानते हैं आपकी बात। लेकिन 2000 लोग अगर यहां बैठे, पटना में गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, 2000 लोग डिमांड कर रहे हैं कि सब जगह परीक्षा कराइए। जिस तरीके का बिहार में परीक्षाओं का ट्रैक रिकॉर्ड है, हर साल कोई ना कोई परीक्षा लीक हो जाती है, तो कौन सा ऐसा बच्चा है जो आपकी बात पर यकीन करेगा? मैं भी अगर स्टूडेंट होता तो मैं भी आपकी बात पर यकीन नहीं करता, जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर एक बच्चा भी आपके खिलाफ खड़ा है, आपके परीक्षा के खिलाफ खड़ा है और वो ये बोल रहा है कि आपकी परीक्षा लीक हुई है, तो आप उस बच्चे को साक्ष्य प्रमाण दीजिए कि परीक्षा तो लीक नहीं हुई है। आप हमें या तो प्रमाण ला के दीजिए कि अगर आपको लगता है कि परीक्षा लीक हुई है तो अगर बच्चे परीक्षा लीक हुई है और इसके प्रमाण अगर दे पा रहे हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने दिए हैं कि नहीं दिए, या सिर्फ ये बातों में ही बातचीत चल रही है। मैं देखूंगा एक बारी, हो सका तो पटना जाने की भी कोशिश करूंगा और वहां जाकर इस बारे में साक्ष्य लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर एक अभ्यर्थी या एक स्टूडेंट भी आपके सामने आकर खड़ा होकर ये बोलता है कि परीक्षा लीक हुई है, तो आपके सिस्टम में गलती है। और जिस तरीके का आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो गलती तो हुई है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं गलती हुई है। बिहार में आज का तो नहीं है, बिहार में कितने हैं लोगों को कितने हैं पैसे ले के क्या क्या कराया जाता है सब जानते हैं, और बिहार की जनता तो ज्यादा जानती है। तो उस पर आपकी तरफ से ये बातें कह देना कि नहीं हम तो पुनर्परीक्षा नहीं करा सकते, ये तानाशाही निर्णय लगता है। परीक्षा ना कराएं
उसके रीजंस दीजिए कि ये रीजन हो सकते हैं, हम उसके बिहाफ पे करेंगे। लेकिन आप तानाशाही तरीके से क्या कहते हैं ये कर सकते हैं, तानाशाही तरीके से अपने ऑर्डर दें तो वो नहीं चल सकता, वो चलना भी अच्छा नहीं लगेगा। एक इंडिपेंडेंस, एक आज़ाद समाज में इस तरीके का बातचीत करना एक अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ठीक है, आप जैसा भी है आपकी तरफ से ठीक है, आपकी तरफ से ये दिशा निर्देश हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्या कहते हैं इस बारे में कदम उठाना चाहिए। और अगर उनकी तरफ से है तो जैसा आप कह रहे हैं कि कहते कि 4.5 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड किए गए, जिसमें से 3,28,000 या 3,50,000 लोगों ने या बच्चों ने आकर एग्ज़ाम दिए। मैं भी समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे कहीं लेट हो जाते हैं, तो मैं उस चीज़ों में नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर आपके कहने के मतानुसार 2,000 या 1,000 लोग भी आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आपके सिस्टम में गड़बड़ी है। और जिस तरीके का बिहार में एग्ज़ाम का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं भी मानता हूं कि बिहार में सारी चीज़ें बिकी हुई हैं। वहां पर कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, पुल टूट जाता है, तो सबके मन में संदेह है और संदेह को खत्म करना आपका काम है। राजनीति प्रशासन का काम है संदेह को खत्म करना। लोगों के मन में संदेह है तो संदेह को खत्म करना आपका काम है। और आप जो बोल रहे हैं कि वहां पर पैसा वेस्ट होता है, ठीक है, मैं मानता हूं पैसा वेस्ट होता है, पुनर्परीक्षा में पैसा वेस्ट होगा, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर एक बच्चे के मन में भी ये बात आ जाए कि वो, इसका मतलब तो यही है ना कि आपके सिस्टम में खराबी है। और खराबी के साक्ष्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या कहते बोल देने से हैं। खराबी के साक्ष्य तो बहुत टाइम्स पीछे से चले आ रहे हैं। लोगों ने देखा है कि बिहार में लोग कैसे परीक्षा पास करते हैं, कैसे पास करवाया जाता है, लोगों को पैसे ले लेके करवाया जाता है, कैसे करके किया जाता है। लोगों के पेपर, बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं। उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने अपने 1-1 साल 2-2 साल की मेहनत लगाकर पैसा खर्च कर कर, उनके परिवार ने उस पर पैसा खर्च कर 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 उनके लिए ये किया है, और उनके हक का कोई और छीन कर ले जाता है, तो दुख तो होता ही है। लेकिन परीक्षा को स्पष्ट रूप से एकदम पारदर्शी तरीके से कराना ये आपकी जिम्मेदारी है। और जहां तक अभी मैं देख पा रहा हूं, जहां तक अभी मैं समझ पा रहा हूं, स्टूडेंट्स के मन में आपके लिए पारदर्शिता नहीं दिख रही है। तो उसको थोड़ा सा ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है, बीपीएससी की जिम्मेदारी है, वो स्टूडेंट की जिम्मेदारी नहीं है। दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को भी मिलकर काम करना पड़ेगा आपके साथ, और आपको भी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये है थोड़ी सी गड़बड़ी जो मुझे लगता है। ठीक है, हो सकता है अभी मैं इसके बारे में सिर्फ पब्लिक डोमेन से जितनी इंफॉर्मेशन मिल पा रही है उसके बिहाफ पे बात कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं। लेकिन मुझे जितनी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूं। तो पब्लिक डोमेन में अगर हर जगह एक ही तरीके की इंफॉर्मेशन चल रही है तो मैं गलत तो नहीं हो सकता ना। अगर 4 जगह मुझे उसी तरीके की न्यूज़ सुनने को मिल रही है, उसी तरीके की न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो मैं तो गलत नहीं हूं। चलिए कोई बात नहीं, उस बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये है। अब उसके बाद प्रशांत किशोर जी, जो कि जनसुराज पार्टी से हैं, पार्टी के संस्थापक हैं, वो बच्चों का समर्थन लेने आए। खान सर, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है बिहार में बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो वहाँ पर बच्चों का समर्थन करने के लिए आए। और भी बहुत लोग आए, लेकिन बच्चों ने उन सबको अलग कर दिया, उन सबको बोल दिया कि आप यहाँ से जाइए, आप हमारी प्रोटेस्ट में ना ही आए तो ही ठीक है। और ये बात भी सही है,
आप सभी को किसने ठेका दे दिया कि उनका समर्थन करने के लिए? वो आपके पास गए थे कि आप आइए हमारे पास, या आप अपने मन से गए? अगर अपने मन से गए थे तो आप क्या कहते हैं, और लीगल तरीके अपनाइए ना। आप उनके पास जाके क्या उन्हें समझा रहे हैं? और प्रशांत किशोर जी ने तो जिस तरीके से समझाया वो तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अगर इस तरीके का समझाना होता है तो ना ही समझाएं तो ही अच्छा है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को जिस तरीके से वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा तो एक पिता अपने पुत्र को नहीं समझाता है। एक बाहर का पड़ोसी इस तरीके से नहीं समझाता है। राजनीतिक समीकरण अलग तरीके से होता है। ठीक है, आप अपनी बात सुनाना समझना चाहते हैं, सुनाइए, समझिए, लेकिन दूसरों की भी बात सुनिए, समझिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अपनी बात बोल दी और एक ऑर्डर जारी कर दिया कि नहीं, हमारी बात तो सर्वोपरि है। सर्वोपरि किसी की बात नहीं होती। बात का हल आपस में बात करके निकलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने अपना एहसान जता दिया वहां पर कि हम आपके समक्ष खड़े हैं, आपके लिए करेंगे। अरे आप कंबल बांटे चाहे जो बांटे, हमें क्या मतलब है उससे? जिस तरीके की आपकी हम वीडियोस देख पा रहे हैं पब्लिक डोमेन में, उस तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि आप बच्चों को धमकी दे रहे हैं। और ये बात तो बच्चों ने भी बोली है। आपके साथ जो 4 लोग खड़े हैं वो इस तरीके से बच्चों को चिप करा रहे हैं। ये तरीका होता है? ये तरीका होता है बात करने का? राजनीतिक समीकरण इस तरीके से नहीं चलते जिस तरीके से आप करवा रहे हैं। ठीक है, आपकी राजनीति में चलता होगा, जो आपके पैसे खा के बैठे होंगे आपके नीचे, वो सुन लेंगे। लेकिन जो आपके नीचे नहीं है, जो कि कहते स्वतंत्र है, वो आपकी नहीं सुनेगा। और क्यों ही सुने? एक तरीका होता है बात करने का। आपको तरीका है बात करने का? ये तरीके से आप बात करते हैं कि कौन है तू, क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है, कुछ भी नाम हो उस बंदे का, क्या बात करनी है आपको उसके नाम से लेके? नाम जान के क्या बात करना है? उठवा लोगे आप, उठवा लीजिए। तो प्रशांत किशोर जी को, ठीक है, मैं जितना उनके बारे में अच्छा सुना है, अगर वो उसी अच्छे लहजे में रह के बात करें और लोगों से तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन ठीक है, जैसा उनका है, वो बिहार को ज़्यादा जानते हैं, मैं कम जानता हूँ, हो सकता है। लेकिन मैं देश दुनिया बहुत जानता हूँ। मैं एक तरीके जानता हूँ लोगों से बात करने का। अगर आप सम्मान दे के बात करेंगे तो आपको भी सम्मान ही मिलेगा, और अगर आप असम्मान से बात करेंगे तो आपको भी असम्मान ही मिलेगा। तो प्रशांत जी की बात नहीं करूँगा मैं ज़्यादा यहाँ पे बारे में, क्योंकि ठीक है, वो भी मानता हूँ बिहार के ही नेता हैं, बिहार का दुख दर्द जानते हैं, समझते हैं। आजकल बहुत चीज़ों में लोगों का साथ भी दे रहे हैं, अच्छी बात है। मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ इस बारे में। पब्लिक डोमेन में जितना मुझे सुनने को मिला है उनके बारे में, उसके बिहाफ पे बोल पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा हूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी इस तरीके के जैसा पब्लिक डोमेन में उन्हें दिखाया जाता है उस तरीके के हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, कभी कभार आदमी गुस्सा हो जाता है। ये हो गई। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं पुलिस बल की, पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से इस पर काम किया है, इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में बात करी है, माफ़ी चाहूँगा। पुलिस प्रशासन ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में जिस तरीके से काम किया है, बहुत ही दुखपूर्ण है, एकदम दुख नंदनीय है, निंदा की जानी चाहिए। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस बलों के खिलाफ। आप सर्दी में बच्चों के ऊपर वाटर कैनन से क्या कहते हैं, आप लोग पानी की बौछार कर रहे हैं, बच्चों को लाठी चार्ज किया जा रहा है, लाठी से प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चों ने ऐसा तो कोई काम नहीं कर दिया होगा कि आपके ऊपर पत्थरबाजी कर दी या आपके ऊपर कुछ और कर दिया। अगर पत्थरबाजी करी गई होती तो पब्लिक डोमेन में दिखता ना कि पत्थरबाजी भी की गई है।
लेकिन जितना आप लोगों का दिख रहा है, मैं क्या बताऊं। पुलिस प्रशासन जिस तरीके से इस मामले को हैंडल कर रही है बहुत ही निंदनीय पूर्ण है, निंदा होनी चाहिए। और नेताओं को, राजनेताओं को इसके खिलाफ पुलिस प्रशासन से बात करनी चाहिए। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है वो बहुत ही बहुत ही निंदनीय पूर्ण है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। कल को वहां पर मेरा बच्चा भी होगा और मेरे बच्चे को भी जब लगेगी तो मुझे भी दुख होगा। अभी मेरे 6 बच्चे हैं, मेरे परिवार में 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कल को अगर वो बड़े होंगे, अपने राइट्स के लिए वो खड़े होंगे, तो क्या आप उनके ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, उनके ऊपर पानी की बौछारें करेंगे? सर्दी में जहां पर आपके शरीर पर एक पानी की बूंद गिर जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, बच्चों के ऊपर आप पानी की बौछारें कर रहे हैं। इस तरीके का क्या कहते हैं, आप कुकर्म कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, लाठी चार्ज कर रहे हैं। किस बात का लाठी चार्ज कर रहे हैं? क्या उन्होंने कोई अभद्रपूर्ण व्यवहार कर दिया आप लोगों के साथ? जिस तरीके का मैं पब्लिक डोमेन में देख पा रहा हूं, सारे बच्चे चुपचाप शांति से बैठ के प्रोटेस्ट ही तो कर रहे थे। आपने क्यों उन पर हाथ उठा दिया? क्यों उन पर आपने लाठी चार्ज कर दिया? पुलिस का व्यवहार समझ नहीं आता है। पुलिस को अपने अंदर खामियां नहीं दिखती हैं, पुलिस को दूसरों में खामियां दिखती हैं। पुलिस विभाग इस बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता है। पुलिस के ऊपर अगर कोई बातचीत आ जाए तो पुलिस आपके खिलाफ बैठ जाएगी, आपके खिलाफ 4 चीजें लगा देगी। आप नहीं ज़्यादा जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं, 6 दिसंबर की ही मामला है। एक आईपीएस ट्रेनी है कोई राहुल बल्हारा, जिन्होंने 6 दिसंबर को यूपीएससी के कोच हैं विकास दयाल, कापासेड़ा में एक शादी के मौके पर, कापासेड़ा दिल्ली में शादी के मौके पर विकास दयाल के सर पर आपके आईपीएस ट्रेनी जो हैं राहुल बल्हारा जी, उन्होंने सर पर उसके गिलास मार दिया, शीशे का गिलास मार दिया, जिससे उसका पूरा सर फट गया। इस तरीके के ऐसे लोगों को हम पुलिस में भर्ती कर रहे हैं। इससे अच्छा तो आप गुंडों को भर्ती कर लें। अगर आप इस तरीके के लोगों को पुलिस में भर्ती कर रहे हैं जो कि कहते हैं अपने पावर का मिसयूज करना जानते हैं, तो हम कैसे पुलिस अधिकारियों पे यकीन करके बैठ जाएं? क्या हम आजाद भारत के हिस्सा नहीं हैं? क्या हम आजाद भारत में नहीं हैं? या अभी भी हम क्या कहते हैं अंग्रेजों की गुलामी सह रहे हैं कि अंग्रेजों ने जो कह दिया तो वो करना पड़ेगा? यही सारे मेरे कुछ प्रश्न हैं। आप सभी भी देखेंगे। मेरे पास कुछ न्यूज मीडियाज के लिंक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों से आशा करूँगा कि आप लोग भी ये सारे न्यूज़ मीडियाज में देखें, पढ़ें, क्योंकि मैं ये जो बातें कर रहा हूँ मैं अपने आधार पे नहीं कह रहा हूँ। मैं ये न्यूज़ मीडिया में जो भी बातें मुझे पब्लिक डोमेन में दिख रही हैं उसके बिहाफ पे मैं ये बातें कर रहा हूँ। अभी अगर आप देखें तो ये न्यूज़ मीडिया जो कि मेरे पास यूट्यूब पे ही देख पा रहा हूँ, लल्लन टॉप की रिपोर्ट है। अगर आप देखें तो बीपीएससी प्रोटेस्ट में पुलिस प्रशासन बच्चों के ऊपर लाठियाँ चलाए जा रहे हैं, पानी की बौछारें की जा रही हैं। अगर आप देखें तो आपको पता लग ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ अपने मन के आधार पे बोल रहा हूँ ये बातें। लाठीचार्ज नहीं हुआ, बार-बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। लाठीचार्ज नहीं हुआ। हमने जो आपको 2 कहानियां दिखाई उसमें आपको लाठियां चलाने वाली तस्वीर
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप अगर आगे भी देखेंगे, मैं ये न्यूज़ मीडिया लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों से आशा करूँगा कि आप लोग भी देखें, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो निरर्थक बातें नहीं हैं, पब्लिक डोमेन की सारी बातें हैं। प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको होना चाहिए और मिलना चाहिए, और मिलना भी चाहिए और मिलेगा भी। आपके लाठीचार्ज कर देने से, वाटर कैनन चला देने से लोग अपना प्रोटेस्ट करना नहीं रोक सकते हैं, अपने राइट्स नहीं खत्म कर सकते हैं, अधिकार अपना नहीं खत्म करेंगे। किसी चीज के खिलाफ खड़ा होना, अपने अधिकारों का हनन होते हुए देखना, उसके खिलाफ खड़ा होना हमारा राइट है और हमारा फर्ज बनता है। इसी बिहाफ पे अगर हम नहीं खड़े होंगे तो हम भारत को एक पारदर्शी देश नहीं बना पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी मनमर्जी चल जाए, आप तानाशाही तरीके से सब कुछ कर दें, तो वो नहीं चल सकता। तानाशाही जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तानाशाही वहां जरूरी है जहां पर आप गलत होते हुए देखें। आप सही के साथ भी तानाशाही कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। तो मैं इस बारे में आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है पहले पॉडकास्ट के लिए, लेकिन मैं ये सिर्फ बातों को उठा के आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ ताकि आप लोग भी ये बातें जानें, समझें, सुनें और इस बारे में बातचीत करें, इस बारे में बातचीत उठाएं। क्योंकि अगर आप लोग ही बातचीत नहीं करेंगे, आप लोग ही बात नहीं उठाएंगे, तो ये बातें दब के रह जाएंगी। और कल को ये आप अगर ये सोचें कि नहीं, ये तो किसी और के फला के बच्चे के साथ हो रहा है, आपके बच्चे के साथ नहीं हो रहा है, तो कल को ये आपके बच्चों के साथ होगा तो फला का बच्चा आपके खिलाफ, आपके साथ नहीं खड़ा होगा। हम सभी भारत के नागरिक हैं, सब भारत में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। भारत में अगर सब कुछ सही हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसके साथ खड़े होंगे। तो मैं आप सभी लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। माफी चाहूंगा अगर मेरी तरफ से कोई अभद्रपूर्ण किसी को बातचीत किसी को बोला गया हो, लेकिन मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और ना ही किसी के साथ हूं। मैं भारत को एक अच्छे जगह के रूप में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग भारत में अपने आप को स्वस्थ महसूस कर पाएं, स्वतंत्र महसूस कर पाएं और पारदर्शिता हर जगह दिखे। आज आप देख लें, कहीं भी आपको पारदर्शिता नहीं दिखती है। सेम यही मामला देख लीजिए, बीपीएससी का ही मामले देख लीजिए। पारदर्शिता दिख रही होती तो क्या ये बात होती? तो उसके लिए ही ये सब मैं बातें कर रहा हूं आपसे। हो सकता है ये बुरी लगे, कुछ लोगों को बुरी लगी हो, तो उनसे मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। मैं जो सिस्टम हम लोगों ने 70 सालों से या 100-200 सालों से करते आ रहे हैं, सिस्टम में बदलाव जरूरी है। और अगर कुछ लोग उस बदलाव के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो प्रोटेस्ट भी जरूरी है। तो इसी बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से विदा लूँगा और माफ़ी चाहूँगा अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो तो। लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से बोल रहा हूँ, किसी के साथ नहीं हूँ, ना किसी के खिलाफ हूँ। जो अच्छा करेगा तो मैं उसके साथ हूँ। बीपीएससी करेगी अच्छा तो मैं बीपीएससी के साथ हूँ। पुलिस प्रशासन अच्छा करेगा तो मैं उनके साथ हूँ। और प्रशांत किशोर जी अच्छा करेंगे तो मैं प्रशांत किशोर जी के भी साथ रहूँगा। स्टूडेंट्स बुरा करेंगे तो मैं स्टूडेंट के खिलाफ भी रहूँगा, और स्टूडेंट अच्छा करेंगे तो मैं स्टूडेंट के भी साथ रहूँगा। तो जिस तरीके का मैंने यहाँ पर बर्ताव अभी तक स्टूडेंट्स की तरफ से देखा है, मुझे नहीं लगता
माफ़ी चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट ने अभी तक कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे कि लगे कि स्टूडेंट ने कुछ अभद्रपूर्ण कार्य किया है जिससे उनके खिलाफ होया जा। समझ सकता हूँ कि उन्होंने पहली बारी अगर उनको 911 सेंटर्स पे कहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी होगी तो उन्होंने उसके खिलाफ हो सकता है कंप्लेंट ना करी हो, और अगर करी भी होगी और अगर उसके खिलाफ बीपीएससी ने कहते कोई कदम नहीं उठाया होगा तो इसमें तो बीपीएससी की गलती है। लेकिन ठीक है, लेकिन कोई अभद्रपूर्ण व्यवहार बच्चों की तरफ से नहीं हुआ है जितना देख पा रहा हूँ पब्लिक डोमेन में। कोई पत्थरबाजी नहीं की गई है, किसी तरीके से आपसे बात अभद्रपूर्ण तरीके से बात नहीं की गई है। बच्चों का भी दर्द समझिए, एक टाइम पर आप भी बच्चे होंगे, आप भी स्टूडेंट होंगे, और जब आप कहते हैं आप भी पास कर करके कहते हैं एक सार्वजनिक सेवा में आए हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो मैं बातों को ज़्यादा खींच रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सभी लोगों को नए साल की अंग्रेजी नए वर्ष की शुभकामनाएं, और भगवान करे ये बीपीएससी का मामला, बीपीएससी और स्टूडेंट दोनों मिलकर इसको सुलझा लें तो बहुत बेटर रहेगा। बिहार समाज तभी आगे बढ़ सकता है, भारतीय समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब आपस में बात करें और बात करके मामलों को ख़त्म किया जाए, ना कि हिंसात्मक तरीके से बातों को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। हिंसा अगर करनी होती तो हिंसा तो सभी कर लेते हैं, लेकिन ठीक है। तो आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा, कोई बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नमस्कार सभी को।